नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह मिश्र गंगावली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं गरुड़ बागेश्वर। नदी बचाओ जीवन बचाओ अभियान जो हमारे किशन सिंह राणा जी हितैषी वालों ने शुरू किया, तो इसी पदयात्रा, ये 10 दिवसीय पदयात्रा का 9वां दिन है। तो हम भी इस पदयात्रा में शामिल होने गंगोली हाट से गरुड़ पहुंचे हुए हैं। तो हम लोगों ने कई विद्यालयों में जो नदी बचाओ जो अभियान है उसकी प्रासंगिकता क्या है और क्यों ये ज़रूरी है, इस पे अलग अलग विद्यालयों में चर्चा की। तो कुछ विद्यालय, विशेषकर राजीव नवोदय विद्यालय गरुड़ में हमने बच्चों के साथ परिचर्चा की। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, उसी चर्चा परिचर्चा का इसमें हम लोगों ने विस्तार दिया है। तो आप बने रहिए वीडियो में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। राणा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे ना जी, आप गरुड़ जैसे छोटे क्षेत्र में, जी, क्योंकि आपके वहाँ जिस लेवल पे आप लोग एक किसान महोत्सव जो करा रहे हैं वो मतलब कैसे कर पा रहे हैं आप? छोटी जगह है और आपके पास सीमित संसाधन है, उसके बावजूद भी कितने दिन का आप प्रोग्राम कराते हैं उसको? थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये किसान महोत्सव जो है पिछले 8 सालों से अपने गरुड़ क्षेत्र में कराते आ रहे हैं लोगों के बीच में। पूरे ब्लॉक एरिया का मतलब कहें, पिछली बार तो हमने 2 जिलों में कराया था, अल्मोड़ा जिला और बागेश्वर जिले में। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हमें लोग मदद करते हैं। हम उसको असल में हमें ये मई जून से ही हम उसको शुरू कर देते हैं। तो साल भर का कार्यक्रम है। हम गाँव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, महिलाओं के बीच मीटिंगें करते हैं, बार बार उनसे बताते हैं क्या कार्यक्रम है। अब तो लोग जान गए हैं, अब तो पूरे कत्यूर घाटी में उस कार्यक्रम को जानते हैं। कत्यूर नहीं, हमने तो बाहर भी काफी उस महोत्सव के बारे में, जो बाहर के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जैसे दिल्ली बस गए हैं, वो बस गए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमने उस किसान जो महोत्सव है उसमें शिरकत की और जीवन का बहुत छूटा हुआ जो भाग है उन्हें वहाँ पूरा किया। तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। तो हम तो क्या कहते हैं कि मेरा मानना है कि हम जो गाँव के लोग हैं, हमारी जो माँ बहनें हैं जो हमको लिखाती हैं, पढ़ाती हैं और पढ़ा के हमको बड़ा किया है, और वो उन्होंने पूरा अपनी श्रम से, अपनी मेहनत से गाय का दूध बेच के, घी बेच के, घास बेच के हमको पढ़ाती हैं। तो अंततः हम उनको भूल जाते हैं, उनको कोई सम्मान हम नहीं दे पाते। तो जब मुझे लगा कि हम तो खेती बाड़ी वाले लोग हैं और उसी बेल्ट के रहने वाले हैं, तो हम पहले गाँव में महिलाओं की मीटिंग कराते हैं और फिर हम एक फॉर्म भी उनसे भरवाते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। और उसके बाद हम उनको एक समय के अनुसार उनके गांव में जाकर के घास काटने का कार्यक्रम करते हैं। और असल में जो महिला गांव में रहती है, घास काटती है, खेती कर रही है, पशुपालन कर रही है, तो उसके रोज के काम है बच्चों को देखना, सास ससुर को देखना, अपने परिवार को संभालना। तो घास काटने एक गाँव से 3 महिलाओं का चयन होता है घास काटने के लिए। हम पूरे करीब 15-20 ग्राम सभाओं में जाते हैं, प्रत्येक साल का ये कार्यक्रम है। और तो वहाँ से जो महिलाएं निकलती हैं उनको हम एक जगह पर फिर दोबारा बुलाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और फिर हम गाय भैंसों के भी उनको हम नंबर देते हैं। इनके पास दुधारू जिनके पास जानवर है, जैसे भैंस के 2 मार्क्स, गाय के 2 मार्क्स, बैल के मार्क्स, ये सब नंबर उनको देते हैं। और घास काटने के नंबर होते हैं। और हम उनके घरों में जाकर के देखते हैं कि उनकी वो खेती बाड़ी कैसे कर रहे हैं, वो उनके घर में सफाई का क्या है, उनके घर में पशु कितने हैं, उनके घर में वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, सास ससुर की देखभाल, सफाई, तमाम चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए फिर उनको हम बुलाते हैं। और ये सवाल जवाब उनसे, फिर पंचायत के सवाल उनसे, हम खेती बाड़ी के सवाल से, उनसे आजीविका के सवाल, ये तमाम चीज़ें होती हैं, सवाल जवाब।
दुधारू पशुओं के बारे में बातचीत, उनके नंबर और घास काटने के नंबर मिला करके हम देखते हैं कि कौन महिला ने श्रम करके इतना सब चीज़ें अर्जित की हैं, तो उनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तो उनको पुरस्कार मिलता है। जैसे पहले साल हमने 35,000 का एक पुरस्कार दिया था, भैंस दी थी। अच्छा, वाह। दूसरी साल हमने एक पहले साल भैंस दी थी, एक गाय दी थी, एक पॉली हाउस दिया था। अच्छा, इसके अलावा बाकी महिलाओं को हमने एक शॉल, एक थर्मस दिया था। हम थर्मस इसलिए देते हैं क्योंकि वो खेतों में दिन भर काम करती हैं और वो चाय पीने के काम आता है और उससे उनको रिलैक्स मिलता है। गरम गरम चाय क्योंकि खेती में काम करके थकान होती है, तो एक एक शॉल, एक एक थर्मस भी देते हैं और 3 पुरस्कार देते हैं। और 2-3 दिन हम महोत्सव के रूप में झोड़े चाचरी वहीं पर भोजन बनाते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सब लोग गांव की और तमाम महिलाएं आती हैं। हाँ, जो 1000, 2000, 3000 महिलाएं आती हैं। जो मुझे अलग अलग मीडिया के जरिए ना जी, जी। जो आपके किसान जो महोत्सव है, जी, जी। उसकी मुझे सबसे खासियत जो लगी वो बता रहे थे जी। कि एक तो खाना बहुत बेहतरीन और सामूहिक उससे बना, जी, और जी। दूसरा जो वहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम होते जी, हैं, बिल्कुल। तो उनकी बहुत लोग तारीफ कर रहे थे। उस बारे में थोड़ा सा आप हाँ, बताइएगा। तो यही होता है कि हम लोग कहते हैं भाई हमारे पास कहीं से कोई पैसा नहीं है, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे ही पहाड़ के लोग जो हमारे पहाड़ को समझते हैं, जो हमारी माता का, हमारी बहन का दर्द समझते हैं, वो लोग उसमें शिरकत करते हैं। और वही माताएं बहनें घर से दही लाती हैं, एक एक लोटे में दूध लाती हैं, हरी सब्जी होती है तो हरी सब्जी लाते हैं, गडरी लाते हैं। तो वहीं पर हम सामूहिक रूप से मडुए की रोटी और तमाम घर के ये साग सब्जी बनाते हैं और सामूहिक रूप से रात को खाते हैं। वहीं बाहर आग जलाते हैं, वही झोड़े चाचरी और ये सब गीत होते हैं, पहाड़ी गीत होते हैं। तो 2-3 दिन वही कार्यक्रम होता है और आखिरी दिन हम पुरस्कार वितरण करते हैं और इसको फिर अगले साल के लिए फिर हम तैयार हो जाते हैं। जो लोक संगीत है ना जी, वो लोक संगीत खेती बाड़ी के साथ अपने जो गांव समाज है उसके साथ, क्योंकि उसकी खूबसूरती तभी है जी, कि जब हम उसको सामूहिकता में जिए। बिल्कुल। और जैसे वर्तमान में जो महोत्सव हो रहे हैं ना, उसमें क्या है, जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उन लोगों को बुलाया जाता है। जी, तो उससे क्या हो रहा है, हर साल वही सुपरस्टार आते हैं, तो कोई गांव का कोई नया बच्चा, कोई युवती वो आगे नहीं बढ़ पाती। हर साल हम उनको सुनते हैं, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम में आपके अपने ही लोग होते हैं। जी, बिल्कुल। और गांव के लोग वो होते हैं। अपनी संस्कृति को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाते हैं। हमारे गांव के ही लोग होते हैं, गांव के झोड़े, गांव की न्योली, गांव की हमारी जो अम्मा, पुरानी अम्मा है, गांव के जो सैन्य लोग हैं, वही लोग उसमें चाची, काकी, हमारे अम्मा, जो वही लोग आते हैं। और जो गांव के जो अच्छे गायक भी हैं, गांव के लोग, उन्हीं को हम बुलाते हैं और उनके साथ हम भाग लगाते हैं। हम भी गाते हैं, वो भी गाते हैं और बहुत ही आनंद राणा आता है। जी, जो आप ये जो सांस्कृतिक पक्ष को आप आगे ला रहे हैं ना जी, अपने जी। खेती किसानी के साथ साथ, जी, जी। तो इसका आप लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी काम शुरू किया है? सर, अभी तो हम डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम एक चीज और करते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा शगुन आखिर होता था, जो मंगल गीत गाते थे हमारे शादी विवाह या किसी का बच्चा हो रहा, नामकरण संस्कारों में, तो उसको भी हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो हमारा कार्यक्रम किसान महोत्सव होता है, तो हम शगुन आखिर भी गवाते हैं और हमारी यहाँ गांव की महिलाएं शगुन आखिर गाती हैं। फिर उसके बाद विधिवत रूप से ये सब कार्यक्रम शुरू होते हैं और पूरे 3 दिन ये हम इस शगुन आखिर और ये झोड़े चाचरी ये न्योली सब इन परंपराओं को निभाते हुए करते हैं। राणा जी, क्योंकि हम लोग ना जी, जैसे आप ये जिस यात्रा में निकले हैं, पानी जो बचाओ, अपना जो हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे धारे हैं, नौले हैं, उसके बाद जो हमारे छोटे नाले गधेरे हैं, उनको तो आप बचा रहे हैं। जी, तो जो आप किसान महोत्सव कराते हैं ना, जी, तो उसमें जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, चाहे आपके स्थानीय जगह पे पढ़ रहे हैं, यहाँ से बाहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ जो आपका संवाद है वो किस रूप में हो पाया है? और आप जो जिन चीजों को लेते हुए खेती किसानी, मतलब जल जंगल और जमीन को लेते हुए जो आप लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो उसमें आप जो नई पीढ़ी है उसको कितना जोड़ पाए? नहीं, हमारे साथ लोग तो जुड़ रहे हैं। लोगों को पीड़ा है, जो बाहर होता है, जो दिल्ली बॉम्बे कहीं भी है, उनकी पीड़ा है कि हम अपने गांव में रहें, अपने लोगों को देखें। लेकिन समस्या ये आती है कि हमारे पास रोजगार नहीं है और उसके रोजगार के साथ साथ अगर कोई रोजगार करना चाहता है या तमाम स्कीमें आती हैं, बैंक से लोन, तमाम चीज़ें, फिर वो आड़े आती हैं, तो समय पर हमारे युवाओं को, हम लोगों को वो सुविधा ही नहीं मिल पाती है। अगर वो कहीं से मिल भी रही है तो तमाम तरह की उसमें घपले, घोटाले और तमाम जो करप्शन की बात आती है। इसकी वजह से हमारा युवा जो है गांव में टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको वो चीज़ समय पर नहीं मिल पा रही है। अगर कोई चीज़
करना भी चाहता है तो वो सब न हो पाने की वजह से फिर उसको अंततः फिर पलायन की तरफ भागना पड़ता है और गांव छोड़ना पड़ता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा जी तो जिसमें ये प्रोग्राम होते हैं, क्या ऐसा भी है कि कुछ लोग जी सिर्फ जो बाहर महानगरों में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी मतलब विधा में है, चाहे वो मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, जी क्या उन युवाओं का, जी चाहे उसमें मतलब मेल हो फीमेल हो, जी क्या वो जिस दौर में आपका जो किसान महोत्सव रहता है जी तो उनकी भी लालसा रहती है कि हम भी उसमें प्रतिभागी बने हाँ जी। और उस प्रोग्राम में अपनी भी सहभागिता दें। हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं कि कई कॉलेज के बच्चियां जो है, कॉलेज में जो पढ़ रही लड़कियां हैं, वो भी उसमें प्रतिभाग करती हैं। आंगनबाड़ी की जो पढ़ाती हैं, जैसे आशा कार्य करती हैं, जो नौकरी भी करती हैं, तो उनका भी रहता है कि हम उसमें प्रतिभाग करें और उसमें प्रतिभाग करती हैं और कई बार पुरस्कार भी जीतती हैं और बहुत ही आनंदित होती हैं। तो ये बहुत ही वैसा क्षण रहता है कि अधिकांश लोग इसमें जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब तो बहुत लोग इसको समझ गए हैं। जी हम कहाँ आ गए हैं? होली कहाँ है यार? ये तो हम आ रहे फिर अभी तो शायद हम आ रहे हैं, हम रिसर्च करके आ रहे हैं, आने वाले हैं शायद, मुझे लग रहा है। हाँ ये यहाँ जहाँ धारा था ना पानी का, वहाँ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ अभी कितना है, थोड़ा और है ना? बस हम आ रहे हैं, पानी की धारे पर तो पहुँच गए हम। यहाँ वो पांडे जी थे, कोई पांडे जी, कल बात हुई थी उनसे, और पांडे जी हैं, अच्छे आदमी हैं। अभी हम लोग नवोदय, राजीव नवोदय बागेश्वर में हम लोग अभी, हमारी जो नदी बचाओ जो यात्रा है वो अभी राजीव गांधी नवोदय बागेश्वर में पहुंची। अभी हम बागेश्वर में जो राजीव नवोदय विद्यालय है उसके अफसर की पोस्ट में है, यहाँ पे मैं प्राचार्य पांडे जी हैं और इन्होंने अपने परिसर में चंदन का वृक्ष लगा रखा है। तो हम उसको थोड़ा देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि पहाड़ में जो कि सुदूर दक्षिण में होता है चंदन, उसको इन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये करीब इसकी जो हाइट है लगभग 7.5 फीट के आसपास ये चंदन का वृक्ष, ये मल्लड़ा जी के उससे सहयोग से लगा होगा। मल्लड़ा जी ने दिया था, हमने फ्री वो किया था। तो करीब 18 साल के बाद इस पौधे में खुशबू आती है, ऐसा जो चंदन के जिन लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं वो बताते हैं कि चंदन की जो खुशबू है उसको आने में करीब 18 साल का वक्त लग जाता है। तो इनकी एक छोटी सी बगिया है ये, और प्राचार्य पांडे जी ने बताया कि जो हमारा ये कैंपस है अभी इसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, ये है सर? तो ये किस अभी विभाग की है अभी? एक कुमटॉन फैक्ट्री थी ना, अच्छा, उस कुमटॉन फैक्ट्री में चल रहा है। अच्छा। तो कुमटॉन फैक्ट्री जो थी उसमें इन्होंने अपना विद्यालय यहाँ पे स्टेप किया है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा शांत माहौल, हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी विद्यालय के आहते में हम लोग हैं। और आज हम यहाँ पे जो पानी पे हमारी पद यात्रा चल रही है उसका आज 9वां दिन है। कल 10वें दिन हम 24 फरवरी को जो हमारा बागेश्वर जो मुख्यालय है सरयू, उसमें उसका समापन करेंगे। तो आज हम पांडे जी के विद्यालय में आए हैं, थोड़ा बच्चों को भी पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारियाँ हैं उनका हम लोग उसको साझा करेंगे। तो पांडे जी का धन्यवाद, फिर हम बने रहेंगे इनके साथ इस प्रोग्राम में। तो पांडे जी ने बताया कि जो ये पेंटिंग है ये यहीं के, क्योंकि राजीव नवोदय आवासीय विद्यालय है
तो यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने ही यहाँ पे खरगोश बना रखे हैं, शेर बना रखा है, बंदर है, जिराफ है और ये जो गरुड़ है, हाथी है, इस तरीके की छोटी छोटी पेंटिंग यहाँ पे जो हिरन है वो बना रखे हैं। तो हमारे साथी यहाँ पे राजेंद्र बीज जी हैं। हम लोग इस यात्रा में गंगोली हाट से यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। पांडे जी हैं। और यहाँ पे बच्चों ने APJ अब्दुल कलाम और जो महापुरुष हैं उनकी भी यहाँ पे, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से महामना मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये पेंटिंग वर्क सब बच्चों ने कर रखी है। अच्छा ये साइंस देखो ना, जी, लैबोरेटरी जो है जी और यहाँ पे पीरियोडिक बना रही है, साइंस पीरियोडिक बना रही है। सामने मैच देखेंगे, मैच की सफाई हमारे मैच का है, देखिए ना ये सब जो मतलब बच्चों ने ही कर रखा है। ये सब मैच एरिया आज मेरे ख्याल से सामान आया है, तब सब थोड़ा ये हुआ है मैच एरिया जी। आइए मैं आपको बताता हूँ पर्यावरण के संबंध में ना। ये होती है जी ना, इससे सब हमने अपनी गार्डनिंग कर रही है। ये देखिए ना, खूब मेथी की इसमें झोली खाई है बच्चों ने, आराम से गंदगी सही सब साफ हो गई है। मतलब आपको सब इसमें मिलेगा। देखिए ना, धनिया वनिया सब ये मिलेगा, जैसे घर का होता है ना, बच्चों से हम ले लेते हैं सब ये। आपको पांडे जी ने 2-4 वो कड़वा करेले के बीज दे देते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ देखो रखना भाई प्रकाश। हाँ हाँ उसमें बीज रख दीजिए आप पहले बैग में, किसी बैग वहाँ रखे कद्दू जम के उनके, वो उधर कद्दू जम के उनके, इनके बाद कद्दू जम के बढ़िया वाला करेला थोड़ा अब हमारा कैंपस इतना ही है। नहीं इतना काफी ये है। ना, ये जो पहले क्या होता था, जितना कूड़ा होता था कूड़े से यहाँ से कूड़ा ये जो प्रधानाचार्य पांडे जी हैं उनकी एक पर्यावरण के प्रति सोच है। कूड़ेदान को उन्होंने यहाँ पे बढ़िया एक किचन गार्डन में तब्दील कर दिया है, जिससे कि बच्चों को कुछ हरी सब्जी, धनिया, मूली, लाई के पत्ते वो उपलब्ध हो जाते हैं। देखो ना, ये प्रैक्टिकल है बच्चों का, साइंस का। भाई इतने दिन में ये हुआ, भाई ग्रोथ कैसे कर रहा है, इसका चित्र बनाएंगे। ये आपका सरसों के जो जुगनी, जिसको यहाँ पे बोटिया कद्दू कहते हैं, उसके यहाँ पे जो बालिकाएं हैं राजीव नवोदय बागेश्वर, उन्होंने एज ए प्रैक्टिकल यहाँ पे तैयार करा के फिर ये पौधे थोड़े बड़े होंगे तो इनको, जो इनका किचन गार्डन है उसमें इनको रख देंगे। ये जो चंदन का पौधा जब लगाया जाता है तो उसके साथ ये हैज भी लगाई जाती है। ये हैज को पोषण देता है और वो उसको ऑक्सीजन देता है। तो बिना इस हैज के ये हमारा चंदन का पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये सहजीवन का एक बेहतरीन उदाहरण है कि दो पौधे एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपने चरम
वृद्धि को प्राप्त करते हैं। देना चाह रही है वो नहीं देती, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। विकास हो, विकास ऐसा नहीं जो विनाश की ओर बढ़े। तो देखिए सबकी जिम्मेदारी होती है, ये पूरी टीम लगी है निस्वार्थ भावना से। गंगोली हाट से आए हैं, डॉक्टर साहब नैनीताल से हैं, कोई आपके गरुड़ के हैं, तो सब लोग पर्यावरण में काम कर रहे हैं। हमारा भी दायित्व है पर्यावरण को संरक्षित रखना, पेड़ पौधों की जो विलुप्त प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का संरक्षण करना। अब देखिए कुछ वनस्पतियां इतनी दुर्लभ श्रेणी की आ गई हैं, कुछ जीव जंतु इतने दुर्लभ हो गए, अगर वो नहीं रहेंगे तो परिवार का जो पर्यावरण का इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके दुष्परिणाम हमको ही भुगतने पड़ेंगे। आपका बागेश्वर जिला जोन 5 सिस्मिक उसमें है, जोन में है। देखिए ये यहाँ पे बागेश्वर कपकोट वाले बेल्ट कल हमने विजिट किया, राकेश्वर में थे, तो वहां चलने में लग रहा था कि हम भाई सेफ साइड में नहीं चल रहे हैं। वहां पे लैंडस्लाइड इतना, खनन कार्य इतना हो रहा है, ये जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? जो नदी है, नदी का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया, जितने सारे बोल्डर वगैरह सब नदी में गिरे। तो भाई हम विकास तो कर रहे हैं, ये विकास कभी विनाश की ओर न बढ़े। यहाँ पे देखिए जब ये यहाँ पे बागेश्वर की नदी है, सरयू नदी में मैं भी गया था जब ये यहाँ पे दुर्गा विसर्जन में था। बच्चों देखो हम अपनी खुशियां तो मना रहे हैं, अपनी मंगल कामना के लिए आप जितनी भाई घर में पूजा पाठ करते हैं, जितना सारा कचरा वो नदी में डाल दे रहे हैं। भाई नदी को तो प्रदूषण होना ही है। जो वहां पे आपके जलीय जीव जंतु हैं, क्या वो जलीय जीव जंतु जो हमारे भाई केमिकल युक्त आपके जितने कॉस्मेटिक है, इतने सब मूर्तियों में लगे हैं, ये सब केमिकल वो नीचे बह रहे हैं। तो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। वैसे बच्चे इस विद्यालय में पर्यावरण के, मैं तो काफी पर्यावरण में देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग कभी बाजार की सब्जी खाते ही नहीं है बेटा। मैं बता देता हूँ, कभी आप ऐसा मौका मिले, मेरे घर में भी गोभियों के इतने बड़े बड़े वो हैं, मैं दूर रहता हूँ, नहीं तो मेरी सब्जी वहीं से आ जाती है सब्जी। तो जितने सारे ऑर्गेनिक खाद का भी होता ही नहीं है, गोबर लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा भाई ये स्टाफ के सहयोग से बच्चे भी काफी यहाँ पे क्रिएटिव है। कक्षा 6 के बच्चों ने देखे यहाँ पे अपने आप ही स्वप्रेरणा से, इनको कहने की आवश्यकता नहीं थी, बीज हमने इनको अवेलेबल करा दिए, खुद ये देख रहे हैं उसमें। अब देखिए ना, आपने किताब में सरसों का पुष्प तो देखा है, हमारे शुरू से पदयात्री रहे हैं। और हमारे बीच में हिमालयन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष बड़े भाई जी हमारे राजेंद्र बिष्ट जी पधारे हैं, और उनके साथ हमारे सुरेंद्र बिष्ट जी हैं, और हमारे नैनीताल से आए हमारे साथी डॉक्टर वीरपाल साहब ने हैं। तो मैं जो तमाम जो मैं आप सबका, इस विद्यालय परिवार का, हमारे प्रिंसिपल साहब का, गुरुजनों का, सबका मैं, और हमारे जो पदयात्री साथी हमारे बिष्ट जी और तमाम दूसरे सुरेंद्र जी आए हैं, मैं उनका दिल से उनको अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे इस बागेश्वर में और हमारे राजकीय बहुली विद्यालय राजीव गांधी विद्यालय में नमन, धन्यवाद कि आप सब लोग अपने व्यस्ततम समय के बावजूद गंगोली हाट से हमारे बीच में आए। धन्यवाद। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नदी बचाओ जीवन बचाओ जो ये पदयात्रा है, पिछले 14 तारीख से फरवरी से स्टार्ट हो रही है। हमारे आप जानते हैं गरुड़ गंगा, जो गरुड़ गंगा गरुड़ से के पास से निकलती अंदर से आती है, तो गरुड़ से आपको देखते होंगे। और गोमती गंगा जो ग्वालदम के बगल में जो बधानगढ़ी का मंदिर है, और उसके अंदर अंजारी महादेव है किनारे, वहाँ से गोमती का उद्गम होता है। वहाँ से उन दो नदी घाटियों के उद्गम स्थान से लेकर के ये बागेश्वर सरयू तक का की जो पदयात्रा है, जो कल को समापन होगी, ये वहाँ से चालू है। और ये स्रोत से संगम तक की यह पदयात्रा हम लगातार अपने गाँवों से होते हुए, स्कूलों में होते हुए, युवाओं से संवाद करते हुए और गांव के लोगों से बातचीत करते हुए आज हम आपके विद्यालय में पहुंच रहे हैं। कल हमने शिमार जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय था, जब भमराड़ी था, और ऐसे ही इसको करते करते कल हम फटकली पहुँचे, और आज हम आपके विद्यालय में। मैं
कल मैंने प्रिंसिपल साहब से बात करी थी तो आपने हमको मौका दिया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं नदी बचाओ जीवन बचाओ, नदी बचाओ जीवन बचाओ आज आप सब समझ रहे हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं ये कि आज कितना संकट हमारी नदियों पर है, हमारे जल स्रोतों पर है, हमारे जंगल पर है। और उसी की वजह से आज आप देख रहे हैं कि मौसम चक्र ही पूरा बदल गया है, पूरा नदी हमारी सूख गई है और इतना खनन नदी में हो गया है, पत्थर तोड़ दिए गए हैं, रौखड़ बन गई है। और हमारे जो जहाँ पर हमारे बाढ़ बुरास उटीज होती थी जंगलों में, और उनको भी काट काट के आज आप देख रहे हैं पूरे चट्टान हो गए। तो पूरा मौसम चक्र बदल गया है, बरसात नहीं हो रही है और हमारे नौले धारे आप देख रहे सूख गए हैं ना। तो ये सब चीज़ें और ये सब चिंता तो हमें है और हम आपको भी इसके लिए आगाह कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि ये इसको हम कैसे बचाएं, कैसे पुनर्जीवित करें और कैसे खूब पानी हो, खूब हरियाली हो और हमारा पर्यावरण ठीक हो, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके कहीं न कहीं हम कारण भी हैं कि इसको हम ही लोग बिगाड़ने वाले हैं और हम ही आपसे कह रहे हैं कि हम इसको कैसे संभालें। तो इसी क्रम में हमारे बीच में मैं कह रहा हूँ हमारे बड़े भाई जी आदरणीय हमारे राजेंद्र जी हैं जो हिमालयन ग्राम विकास समिति गंगुलिहाट से हमारे बीच में है। आपका पानी पर बहुत काम है, उसके साथ साथ साइंस आउटरीच जो कार्यक्रम होता है उसमें हमारे भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो भारत रत्न श्यामराव साहब और हमारे खड़ग सिंह वालिया जी जो अब नहीं रहे, हमारे आदर्श जो थे, उनकी प्रेरणा से साइंस आउटरीच प्रोग्राम वहाँ अभी तक होता आ रहा है पिछले 10-12 सालों से। तो बिस्टी जी हमारे बीच में हैं जो राजीव गांधी जो नवोदय विद्यालय है उसके भी प्रशासक मंडल के आप सदस्य हैं गंगोलीहाट में, और आपका बहुत बड़ा काम पानी का है, वो भी खुद बताएंगे। हमारे बीच में जो बिस्टी जी है सुरेंद्र बिस्टी जी, आपका हर्बल प्लांट्स और मधुमक्खी पालन और सामाजिक कार्यकर्ता है, आप बहुत काम करते हैं। और पांडे जी तो खैर 70 साल के हैं, आप पूरी पदयात्रा में आखिरी से हमारे साथ लगे हैं और बिल्कुल चलते हैं पहाड़ों में, कहाँ सब आपके साथ है और नैनीताल से आए हैं। तो इसी क्रम में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जी हैं बिस्टी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अनुभव को हमारे बच्चों के बीच में शेयर करेंगे। आदरणीय हमारे राजेंद्र सिंह बिस्टी जी हमारे। धन्यवाद राणा जी। विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय पांडे जी, यहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ और प्यारे बच्चों, और हमारे साथ हमारे पदयात्री साथी आदरणीय पांडे जी, डॉक्टर किशन नाना जी, सुरेन जी और हमारे प्रदीप पाल जी। तो मैं आप सब लोगों को कुछ बातें शेयर करूँगा, उसको आपने समझने की कोशिश करनी है। और मुख्य बात आज नदी बचाओ जीवन बचाओ की है। राणा जी के बारे में मैं थोड़ा जानकारी दूंगा। आप 1 करोड़ के एक तिवनाई घाटी है अंदर 5-6 किलोमीटर और अंदर, तो वहाँ के मूल निवासी है। वहाँ पे एक हितैषी विद्या निकेतन करके एक विद्यालय चलाते हैं और साथ में आपने एक बड़ी मुहिम और यहाँ पर चलाई हुई है कि जो किसान हैं उनका कैसे सम्मान हो। तो एक घसियारी किसान महोत्सव करते हैं जिसमें गांव की महिलाओं के बीच तमाम सारी खेती से पशुपालन से संबंधित बातों को लेकर कंपटीशन करवाया जाता है। और फिर एक बड़ा आप कार्यक्रम रखते हैं जिसमें 10-20 गांव के लोगों को आमंत्रित करते हैं और वहाँ पर जो गांव से जो अच्छी महिलाएं हैं, जो असली में किसान हैं, उन सबको सम्मानित करते हैं। और जो पहले नंबर पर आते हैं तो उसको तो आप 30,00,000 रुपया तक एक भैंस खरीदने के लिए इस तरह की मदद कर रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम वो आप लोग अलग अलग न्याय पंचायत में करते हैं, तो कई बार हमको भी उसमें आने का मौका मिलता है। लेकिन आज का जो मुख्य उद्देश्य है ऐसी संस्था के द्वारा नदी बचाओ जीवन बचाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा इन बातों को मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम अपने नदी का जो जल स्तर है, जो उसमें पानी है, उस पानी को कैसे कम न होने दें। सबसे बड़ी आज की जो चिंता है, आप महसूस कर रहे होंगे धीरे धीरे नदियों में कम पानी हो रहा है, गाढ़ गदेरों में पानी कम हो रहा है, जो नौले में पानी था वो कम हो रहा है, धारे में कम हो रहा है पहले की अपेक्षा। गर्मियों में कई जगह तो बहुत दिक्कत है।
आपको कई जगह आप नौलों में देखते होंगे कि एक गागरी भरने में भी गिलास से पानी कलेक्ट करके वो गागरी भरते हैं। पानी बहुत दूर तक ढोके ले जाना पड़ता है। तो अगर पानी नहीं होगा तो हम सब लोगों का जीवन बर्बाद होगा, बर्बाद हो जाएगा, हम किसी लायक नहीं रह जाएंगे। तो इसमें एक आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया का जो भूभाग है और 29 क्या है जमीन है, और उसमें भी अगर हम पॉइंट 10 और है 70.1 तो 29 करीब वो हम इस तरह से देखते हैं कि उसमें आप जमीन है। तो अब ये एक सवाल और है बच्चों से कि आप तो जल की शुद्धता का एक सवाल है कि अगर कोई मशीन नहीं हो, किसी तरह की हमारे पास कोई इक्विपमेंट ना हो, हमें एक धारे का पानी पीना है, तो हम कैसे पानी की पहचान करेंगे कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है? ये साधारण बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या आप कोशिश करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि पिया जा सकता है इस पानी को? तो पानी के लिए 3-4 बातें हैं। एक तो क्या है, सबसे पहले पानी रंगहीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई रंग नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरा, वो गंधहीन होना चाहिए। क्या? किसी तरह की उसमें सुगंध, बदबू नहीं होनी चाहिए पानी में। और तीसरा, किसी तरह का स्वाद भी नहीं होना चाहिए उसमें, स्वादहीन। इसीलिए वो कहते हैं ना, जब पानी कुछ अच्छा मसाला नहीं है तो पड़ेंजा के पानी वाले जैसा स्वाद है। तो ये 3 बातें हैं। आप 3 बातों को देखते हुए आप पानी पी सकते हो। और बरसात के दिनों में कहीं पर भी आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि उसमें वो घास जो ऊपर जंगल में सड़ी मड़ी खाद रहती है वो भी हमारे पानी के स्रोत में बह के आती है। तो ये तो पानी की एक शुद्धता का मामला है। पानी के बर्तन को साफ करके रखना है, उसको गागरी में रखना है, पीतल वाले में या तांबे वाले में। तो तांबे वाले पीतल वाले में आपको रोजाना अगर आप पानी लाएंगे तो गांव वालों से पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए कि कभी वो गंदा पानी भर के नहीं लाती है, साफ पानी भर के लाती है अपनी गागरी में। लेकिन उसके बाद क्या है कि दूसरे दिन ही उसके तले में मिट्टी इकट्ठा हो जाती है धोने की। तो ये तांबे और पीतल के बर्तन पानी से जो अशुद्धि हैं उनको तले में एकत्रित कर लेते हैं। और भी कई तरीके हैं, फिटकरी है, कई तरीके हैं। या पानी को हम बहा दें, वैसे भी साफ कर सकते हैं, छान के भी साफ कर सकते हैं। बॉयल पानी का तो सबसे बढ़िया बॉयल पानी है पीना। तो जो अब हम बात करते हैं कि हम जल स्रोतों को कैसे बढ़ाएं। किसको? तो कैसे बढ़ते होंगे? यहाँ पानी का स्रोत क्या है? जैसे हम एक टैंकी अपने छत में रखते हैं तो उससे फिर हम पानी क्या है उसमें भी भरते हैं। कैसे भरते हैं? पाइप के द्वारा, कहीं से पाइपलाइन से, या कहीं छत का पानी एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। वो कहते हैं कि निराश मत हो भाई, ठीक है पानी कम हो गया, वैक्सीन ये सब तमाम चीजें समस्याएं आ रही, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है और आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं तो जरूर एक दिन अच्छा होगा। वो कहते हैं चाहे तुम नहीं ले सको, चाहे हम नहीं ले सके, चाहे तुम नहीं ले सको, चाहे हम नहीं ले सको, चाहे पांडे जी ने ले सको, चाहे हम नहीं ले सको, चाहे कभी नहीं ले सको, चाहे हम नहीं ले सको, मगर नानती में तो लाला वो दिन या दुनी में, मगर नानती में तो लाला दिन या दुनी में हो जाता एक दिन तो आला वो दिन या दुनी में हो जाता एक दिन तो आला वो दिन या दुनी में। तो एक दिन वो जरूर आएगा जब बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा पर्यावरण होगा, खूब पानी होगा। मैं लगाना चाहता हूँ, आप भी जैसा ऐसे हाथ लगा के जोर से 1-2 बच्चे भी बोलना तो अच्छा बोलेंगे बच्चे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगर बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं बोले जी। चलो पीछे खड़े होके भी बोल। हाँ चलो 2-4 बच्चे खड़े। कोई बोलना चाहते जरूर बोले जी। बच्चे काम के लिए चलो आ जाओ। ये आशीष कुमार खड़े हो जाओ और पीछे
दो तीन बच्चे आ जाओ। अरे नारे लगाने अच्छी बात तो ये नहीं, नारे में आप एक प्रोग्राम में बोलिए, कुछ आपके सवाल चलो और भी कोई क्वेश्चन बताओ। आपके क्वेश्चन ही है, शंका है। कल से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं पानी के बारे में। देखो कितनी सारी जानकारी मिली है तुम्हें, ये मधुमक्खी पालन के बारे में। कोई और है कुछ कहना चाह रहा है? अगर पहले दिन कोई बच्चा आगे आके ये कह दे ना मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तो तब भी संभावना है वो बोलेगा। ना तो बोलेंगे बच्चे। हाँ, यानी बोलते हैं ये बहुत आपने सबको। अभी वो थोड़ा झिझक जैसे रहे, एक खुल जाएगा तो फिर सब खुल जाएगा। पूरा राजीव गांधी परिवार आपका यहाँ स्वागत करता है। और जो आप सभी नदी बचाओ और जीवन बचाओ अभियान पे यहाँ काम कर रहे हैं और हम सबको बता रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहाड़ में अगर पेड़ पौधे नदियाँ नहीं होंगी तो पहाड़ की शोभा नहीं बढ़ेगी। और आप सभी ने जो हमको बताया बड़ी अच्छी बात थी और अच्छा लगा हम सबको ये बात सुन के। जो भी रहा मतलब अच्छा रहा आप सबको। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं कमेटी से आए हुए लोगों का भी हमारे विद्यालय में राजीव गांधी विद्यालय परिवार सभी का स्वागत करता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज हमारे भी कमेटी से लोग आए हैं नदी बचाओ प्रोग्राम के लिए। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें नदियों पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हम कहीं पूजा वूजा करते हैं तो जो बाकी जो हमारा रेक्स मटेरियल होता है, कॉस्मेटिक जो मटेरियल होता है, उसको हमको नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि हम अभी तो हम बच्चे हैं, बाद में जाके हम बड़े होंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो यहाँ से सब लोग पलायन करने की सोचते हैं ज्यादातर। तो हमें पलायन कम से कम करना चाहिए और अपने पहाड़ों की संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। जितने भी यहाँ पर सभी लोग आए उन सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर नदी बचाओ जीवन बचाओ, जिससे आप समझ ही रहे हैं, नदी बचाओ और अपनी लाइफ बचाओ। नदी भी नहीं होगी तो पानी सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो एक छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा सा बड़ा जीव हो। पानी हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप लोगों को पानी का वेस्ट नहीं करना है, पानी को बचाना है। कहीं पर वो वेस्ट हो तो उसको भी वो ना करे और उसको रीयूज करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। तो धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और कमेटी से आए हुए सब लोगों का बहुत स्वागत है इस राजीव गांधी परिवार में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक अभियान चल रहा है, नदी बचाओ जीवन बचाओ। ये अभियान के तहत हमें बहुत सारी नॉलेज दी गई। सब लोगों के द्वारा हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी गई। और नदी बचाओ सबको पता ही है कि नदियों में पहाड़ों की शोभा, पहाड़ नदी हमारे देश की शोभा यहीं से होती है। तो हमें नदियों में जो वेस्टेज है अपने नहीं फेंकने चाहिए। ज़्यादातर तो ये प्लेन्स में होता था, लेकिन पहाड़ों में भी ये बहुत घटनाएं घटित हो रही हैं। तो हमें नदी को बचाना है। और इसको बहुत सारी सर ने एक्स्ट्रा नॉलेज दी हमें, मधुमक्खी पालन के बारे में बताया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे, लेकिन जवाब किसी का नहीं था, वो बात अलग है। लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत दी गई। तो नहीं, थैंक यू। जी अगर स्टाफ में कोई बोलना चाहे तो हमारा कोई बोलना चाहे। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे काफ़ी गंभीर
मुद्दे पे बातें हुई और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। और ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से और अंगारी महादेव उस जगह का नाम है जहाँ से ये गोमती नदी निकलती है। तो वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और जितना इस ये बहाव क्षेत्र में जितना भी यहाँ पे स्कूल थे सभी जगह आपको जागरूक करते हुए आगे को बढ़ा जा रहा है। तो जैसा कि थीम है तो बच्चों इसमें जो ये नदी जंगल पेड़ पहाड़ ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और आपके चैप्टर्स में भी ये पाठों में भी आपने पढ़ा है इसके बारे में और पर्यावरण की बात बहुत जगह हुई है। तो ये हमारे क्या है प्रकृति के अक्षर कहा गया है, इनको पढ़ा है ना बच्चों आपने। ये क्या है हमारे प्रकृति के अक्षर हैं और हमें इनका क्या रखना है, ध्यान रखना है, इनका संवर्धन करना है। कैसे करना है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है ये आप सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, है ना। तो बिना नेचर के हम नहीं है, मनुष्य का जीवन नहीं है या किसी का भी जीवन नहीं है। जितना भी इस धरती पे छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा वो बिना प्रकृति के उसका जीवन संभव है ही नहीं। अब हमें पानी चाहिए तो पानी कैसे स्टोरेज होगा ये आपने जाना। भाई हमें अच्छे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। और उसके लिए हमें जागरूक होना होगा। देखो आपको यहाँ पे हम प्लांटेशन सिखाते हैं और इस शोध काफी आपको बताते भी हैं और हम ये आपसे अपेक्षा भी करते हैं जहाँ जहाँ से आप आए हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ भी आप प्लांटेशन करें। अभी हमारा विजिट हुआ था उधर दूरस्थ क्षेत्र सरयू वैली में। तो सरयू वैली में देखा उधर जो पेड़ हैं वो ज्यादातर ऊपर बांज बुरांस और काफी अच्छे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ थे वहां पे। और नीचे को आते जाते हैं हमको चीड़ का जंगल जो है कि ज्यादा दिखता है। तो जहाँ क्लाइमेट अच्छा है वहां वालों को जो है कि बांज बुरांस और जो वहां पे पेड़ उग सकता है उस पेड़ को आपने लगवाने का पूरा प्रयत्न करना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रकृति को जो है कि संवार पाएंगे। जो नदी नाले और ये हमारे बीच जो नौले थे पानी के प्राकृतिक जल स्रोत, ये आपके जोनाई क्षेत्र में ही सर काफी नौले हुआ करता, मैं पहले वहीं था। तो वो नौले देखे मैंने वो विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं और उसमें पानी मतलब जो पहले व्यवस्था हुआ करती थी पानी की उसमें वो आज पानी नहीं है। बाकी सिंचाई की तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी और ऐसे ही सभी जगह है निरंतर मतलब पानी बहते रहता है, उसका हमने स्टोरेज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है कुछ साल पहले तक हम यहाँ पे पानी की समस्या से जूझते थे तो हम पानी के लिए फिर इधर उधर से व्यवस्था करते थे या आपको लेके पानी के स्रोत पे लेके जाते थे। तो आज की डेट में पानी यहीं पे है आपके पास, ठीक है। तो हमें इसका मिसयूज नहीं करना है। ये मैसेज भी आपको अपने गाँव में पहुँचाना है कि भाई पानी का मिसयूज ना हो और कैसे ये साफ रहे ये भी हमने पूरा प्रयत्न करना है। देखो हम धार्मिक आस्था से जुड़े हुए होते हैं और बहुत सारे काम हम धार्मिक आस्था के चलते हुए हम नदी नालों को अपने प्रदूषित कर देते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। क्यों हम पानी को गंदा करें। हम यहाँ हम ऐसे देश में रहते हैं कि भाई हम नदी को माता का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ हम उसी नदी को जो है कि इतने गंदे तरीके से प्रदूषित कर देते हैं। तो ये एकदम हमारे मतलब विरोधाभासी चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। अगर हम किसी का सम्मान करें तो अच्छे से उसका हमें ख्याल भी रखना होगा, तभी प्रकृति हमारा भी ख्याल रख पाएगी। तो बाकी बहुत सारी बातें हो गई, आपका लंच टाइम भी होने वाला है। एक बार मैं पुनः सभी अतिथियों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तथा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप आए यहाँ पे और आपने हमारे बच्चों को काफ़ी अच्छी बातें बताई और आशा करूँगा भविष्य में आप दोबारा यहाँ पे अपनी यात्रा को पूरा करने के बाद हमारे बच्चों को अपना अनुभव बताएंगे। धन्यवाद। सर ने बताया कि आपके लंच का टाइम भी हो रहा है। उससे पहले मैं 2 नारे लगाने
आप जैसा नारे लगाएंगे, पर्यावरण के नारे हैं। मैं और कोई किसी को कोई बात तो नहीं पूछनी है, बात करनी है तो कह सकते हैं। मैं नारे लगाऊं? मैं कहूँगा क्या है जंगल के उपकार, आप कहेंगे मिट्टी पानी और बयार। बयार मीन्स हवा। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मैं कहूँगा मिट्टी पानी और बयार, आप कहेंगे ये है जीवन के आधार। ठीक है, मैं कहूँगा मिट्टी पानी और बयार, आप कहेंगे ये है जीवन के आधार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। ऐसे करें ना। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार। बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल साहब का, हमारे